Mendel found that the F1 always resemble either one of the parent and that the trait of the other parent was not seen in them. This is due to. So मेंडल ने ये कहा था कि आपके पास दो तरह की ट्रेट्स होंगी, एक हमेशा शो हो जाएगी जिसको उसने डोमिनेंट कहा था और एक हमेशा छुप जाएगी जिसको उसने रिसेसिव कहा था. सो ये वाली चीज जो है इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी. A plant heterozygous for tallness produces both tall and dwarf plant on self pollination. So आपके पास पहली बात ये कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में से कुछ है. सो अगर हमें इसको करना है डिस्टिंग्विश तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हम कितनी क्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं. सो जो सेग्रीगेशन है उसमें हम सिर्फ एक ही ट्रेट को लेकर चलते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे हम दो ट्रेट्स को डिस्कस करते हैं. सो अगर कोई प्लांट है जो कि टॉलनेस के लिए हेट्रोजाइगस है और वो 3:1 में कहना चाहिए कि अपने ट्रेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. How many genotypes can produced by two alleles A and B? So the correct option is B. 3 alleles can be produced by A and B. So यहाँ हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को देखेंगे. कैपिटल ए ये होमोजाइगस है, स्मॉल है ये भी होमोजाइगस है, और जो थर्ड हमारे पास जीनोटाइप बनेगी दैट इज कैपिटल ए स्मॉल है जिसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे. राइट. Which one of the following crosses show a 3:1? सो 3:1 हमें पता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशो है. सो इसके अंदर ऐसा था कि आपने F1 जनरेशन के अंदर जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स पैदा किए थे उनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करा दिया था. सो हेयर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि जब आप हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को आपस में जो है वो क्रॉस करवा देंगे तो जो फिनोटाइप्स आएंगे उनका रेशो 3:1 होगा. Sexually reproducing organisms contribute to their offspring half of the gene, all of the gene, 1/4 of the gene. So sexually reproducing organisms half of the genes जो है वो contribute करते हैं. Disease A is inherited through a autosomal recessive process. What is the probability that two unaffected carriers of this gene will produce an offspring? So अगर आपके पास दो कहना चाहिए एक फीमेल है और एक मेल है जो कि अनअफेक्टेड हैं लेकिन वो कैरियर हैं, सो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसके अंदर 25% चांसेस होंगे कि वो इस जीन से उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो अफेक्टेड हैं. बिकॉज यहाँ पर आपके पास दो फीमेल्स होंगी और दो मेल्स होंगे. फीमेल में आपके पास एक कैरियर हो जाएंगी और एक नॉर्मल रहेंगी, जबकि आपके पास एक सन भी नॉर्मल होगा और एक सन जो है वो अफेक्टेड रहेगा. Let us assume that purple flower are dominant to white flower and then a pure breeding purple flower is crossed with a pure breeding white flower. So ये cross जो है वो आपके law of segregation जैसा है जिसमें हमने कहना चाहिए राउंड और रिंकल्ड सीड का क्रॉस करवाया था. तो यहाँ पर राउंड की जगह पर्पल फ्लावर्स हैं और रिंकल्ड की जगह जो है वाइट फ्लावर है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. बाकी इसका क्रॉस बनाकर जो है वो चेक इट. मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशंस आर ड्यू टू. सो मेंडल ने जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ है अपना वो दिया था तो उसमें हमें पता है कि 9:3:3:1 उसका रेशो निकला था जिसमें आपके पास 9 और 1 जो है वो पेरेंटल टाइप था, जबकि बीच वाले दोनों जो थे यानी कि 3:3 वाले ये दोनों आपके पास रिकॉम्बिनेशंस थे. तो ये रिकॉम्बिनेशन आपके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बने थे. राइट. Which of the following is an example of dihybrid cross? So आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए और टू ट्रेट्स की बात होनी चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए और कैपिटल बी. The cross in which two characters are followed at the same time is called, that is dihybrid cross, जिसमें आप दो कैरेक्टर्स दो ट्रेट्स की बात करते हैं. राइट.